कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। श्रोताओं, सभी को मंत्री वर्मा का नमस्कार। वतन पर जान लुटाने वालों से भरा पड़ा है हमारा देश। आज विशेष जयमाला के अंतर्गत हम ऐसे ही वीर जाबाज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले की शौर्य गाथा से रूबरू होंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। धन्य है ये धरा जहाँ जन्मे भारत माँ के अनेक लाल हैं। उनके त्याग, समर्पण और बलिदान की गाथाएं हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं।
वहीं माँ भारती अपने आंचल में उन्हें संभाल लेती है। एक माँ का हृदय ही जानता है उसके लिए उसका एक एक वीर सपूत कितना प्यारा है। हमारे देश के लिए जान कुर्बान करने में भारतीय सेना के फौजी हों या पुलिस के जवान, वे कभी पीछे नहीं हटते। अपने वतन के लोगों की सुरक्षा के खातिर वे गोलियों से भी नहीं डरते। ऐसे ही वीर जाबाज की शौर्य गाथा हम सुनेंगे। वे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन
में जैसे चमकता है सूरज और चांद मुस्तैदी से नियत समय पर निकलता है, धरा के कण कण को देता है नवजीवन, ऊर्जा, शांति और सुकून। ठीक उसी तरह हमारे पुलिस ऑफिसर भी इस धरा के कोने कोने में देश की हिफाजत के लिए सूरज और चांद जैसे ही तैनात रहते हैं। दिन का उजाला हो या स्याह काली रात का अंधकार, उनकी निगाहें तो बस अपने शहर की गलियों, रास्तों और मोहल्लों में ये खोजती रहती हैं कि कोई यहाँ की शांति को भंग करने का नापाक इरादा तो नहीं रख रहा है। वो रहते हैं चौकस और चौकन्ने। वे अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को शांति और सुकून के पल मुहैया कराते हैं। इस धरती का जर्रा जर्रा वीरों की दास्तान कहता है। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी सिपाही हैं। देश के हर व्यक्ति को अपने देश से उतना ही प्यार होना चाहिए जितना ही एक वीर जाबाज फौजी को होता है। कस ली है कमर, अब तो कुछ कर दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। कुछ ऐसे ही जज्बे से भरे होते हैं हमारे वीर जवान। आज वतन ने हमें पुकारा, आओ अपना फर्ज निभा दें। आज वतन ने हमें पुकारा, आओ अपना फर्ज निभा दें। जय हिंद, जय हिंद। अमन पे जिसने हाथ उठाया, जुल्म की वो बुनियाद हिला दे। जय हिंद, जय हिंद। आज वतन ने हमें पुकारा, आओ अपना फर्ज निभा दे। जय हिंद, जय हिंद। अमन पे जिसने हाथ उठाया, जुल्म की वो बुनियाद हिला दे। जय हिंद, जय हिंद। आजादी जिसकी खातिर कल थे सर कटवाए, वो आजादी जिसकी खातिर कल थे सर कटवाए। कितने मोती और जवाहर काम वतन के आए। जलियांवाला बाग में जो थे खून की होली नहाए। हम में भी वो खून रवा है, दुश्मन को बतला दे। हम में भी वो खून रवा है, दुश्मन को बतला दे, दुश्मन को बतला दे। आज वतन ने हमें पुकारा, आओ अपना फर्ज निभा दें। जय हिंद, जय हिंद। अमन पे जिसने हाथ उठाया, जुल्म की वो बुनियाद हिला दे। जय हिंद, जय हिंद। हक किसी का कोई दबाए, वो हरगिज इंसान नहीं। हक किसी का कोई दबाए, वो हरगिज इंसान नहीं। मानवता के दुश्मन की कोई इससे बड़ी पहचान नहीं। लोक राज से टक्कर लेना इतना तो आसान नहीं। आंख उठाकर जिसने देखा, उसकी आंख झुका दे। आंख उठाकर जिसने देखा, उसकी आंख झुका दे, उसकी आंख झुका दे। आज वतन ने हमें पुकारा, आओ अपना फर्ज निभा दें। जय हिंद, जय हिंद। अमन पे जिसने हाथ उठाया, जुल्म की वो बुनियाद हिला दें। जय हिंद,
जय हिंद। श्रोताओं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले का जन्म 1954 में केदाम्बे गांव, सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। तुकाराम ओंबले का पूरा नाम तुकाराम गोपाल ओंबले। तुकाराम अपने गांव के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुलिस में जाने का मन बना लिया था। ओंबले बचपन में आम बेचने का काम करते थे और बाकी समय पशु चराया करते थे। उनके परिवार में उनके मौसा जी सेना में ड्राइवर थे। जब वे उन्हें वर्दी में देखते तो उनका रुझान इस ओर बढ़ता ही जाता। बस फिर क्या था, तुकाराम ओंबले ने ठान लिया कि अब तो मुझे सेना में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है। और जब इरादा मन से किया तो कौन भला रोक सकता है। साल 1979 में वे वृहन मुंबई के विद्युत विभाग में नौकरी कर रहे थे। बस उसी साल ये नौकरी छोड़ दी और वतन की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होने चले गए। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पानियां अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बता
श्रोताओं, भारतीय सेना के सिग्नल कोर से एक नायक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद तुकाराम ओम्बले सन 1991 में एक कांस्टेबल के रूप में मुंबई पुलिस में शामिल हुए। बाद में वे मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच गए, यानी एएसआई बन गए। देश की खातिर मर मिटने वालों की कमी नहीं। इस देश के हर सिपाही के अंदर अपना वतन भारत बसता है। आखिरी बूंद रक्त की काम आए, ऐसे ही अरमान रखते हैं। हौसले बुलंद हो रगों में, वे ऐसी आग सीने में रखते हैं। धधकते हैं शोलों की तरह, चिंगारी से चमकते हैं। मिटते हैं या मिटा देते हैं, देश की शान रखते हैं। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना
लेंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। विविध भारती पर कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित जाबाज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले की शौर्य गाथा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले अपने जीवन का बस एक लक्ष्य रखते थे, देश की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं, और वे बहुत खुश भी रहते थे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले सभी से अलग थे। वे अपनी ड्यूटी से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं रहती थी। कई बार तो वे नाइट शिफ्ट में देर तक रुक जाते थे, जिससे उनके साथी पुलिस कर्मियों को कोई असुविधा ना हो। इसके बाद भी वो अगली सुबह समय से आ भी जाते थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा को दिल से नमन, जिन्हें अपना कर्तव्य बड़ा प्यारा था। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशालें लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे, कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों।
गमों की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा श्रोताओं, ये किस्सा है 26 नवंबर 2008 की रात का, जब चंद दहशतगर्दों ने मुंबई पर कहर बरपाने का नापाक इरादा कर लिया था। सामान्य दिनों की तरह मुंबई की रातें खुशनुमा थी, गुलजार थी। कहते हैं कि मुंबई रात भर बेखौफ चलती रहती है। यहाँ इतना सुकून है कि लोग बड़े आराम से आते जाते रहते हैं। 26 नवंबर की वो भयानक काली रात का मंजर याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से शहर में घुसकर अलग अलग ठिकानों पर छिपकर देश की सुरक्षा में सेंध लगा दी। निर्दोष लोगों की जान लेने को आतुर हो गए। हाथों में गन लिए दनादन गोलियां बरसाते तबाही मचाते जा रहे थे। इस कदर कहर बरपाया कि जो जहां था स्तब्ध रह गया, ठहर गया। खबरों को देख देखकर मुंबई वासी परेशान हो उठे थे। पल पल फैलता आतंकी कहर, न जाने क्या कहर ढाएगा, कितने मासूम बच्चों बेकसूरों की जान लेगा, कुछ भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मुंबई में आतंकी हमले की खबर फैली, वैसे ही जैसे जंगल में आग विकराल रूप से फैलती है, ठीक उसी प्रकार का मंजर था। पुलिस हेडक्वार्टर में सभी पुलिस थाने को अलर्ट कर दिया गया और जगह जगह नाकेबंदी करी जाने लगी। ऐसी नाकेबंदी गिरगांव चौपाटी पर भी की गई। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन को तब तक ये सूचना मिल चुकी थी कि आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर गोलाबारी करके आतंक मचा रहे हैं और फिर वे वहां से कामा अस्पताल की ओर गए हैं। मुंबई पुलिस के 3 बड़े अधिकारियों को उन्होंने अपना निशाना बना डाला और वे उन्हीं की गाड़ी में बैठकर भाग निकले और आगे जाकर उन्होंने एक कार को हाईजैक कर लिया और उस कार से वे गिरगांव चौपाटी की ओर चल पड़े। ये सूचना मिलते ही जो गिरगांव चौपाटी पर मुंबई पुलिस तैनात थी, वहीं पर तुकाराम ओम्बले भी मौजूद थे। आतंकियों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। उसे डबल करने का आदेश मिल चुका था। अब बैरिकेडिंग डबल हो चुकी थी। सभी पुलिसकर्मी ऑफिसर तैनात थे। इतने में अचानक एक कार आती हुई दिखाई दी। इसी में दहशतगर्द सवार थे। पहले तो उन्होंने दूर पर कार रोक दी। इधर से पुलिस वालों ने उन्हें आवाज लगाई कि कार से उतरो, हेडलाइट बंद करो। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि कार मोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार मोड़नी चाही, वो डिवाइडर से जा टकराई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसमें गाड़ी चला रहा आतंकवादी मारा गया, लेकिन दूसरा आतंकवादी जो था वो शांत पड़ा रहा। तभी तुकाराम ओम्बले ने आगे बढ़कर कार में देखना शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ एक लाठी थी और उस आतंकवादी के पास थी गन। जैसे ही तुकाराम ओम्बले ने दरवाजा खोलना चाहा कि देखें कि ये जिंदा है या मर गया, तभी वो आतंकवादी पलटा
और अपनी राइफल तुकाराम ओम्बले की ओर उसने कर दी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने बड़ी फुर्ती से बंदूक की बैरल को कसकर पकड़ लिया और इधर उस आतंकवादी ने ट्रिगर दबा दिया। देखते ही देखते गोलियां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले के शरीर को छलनी करती रही, लेकिन उन्होंने आतंकवादी की राइफल नहीं छोड़ी। इसी बीच सारे पुलिसकर्मियों ने उस आतंकवादियों को धर दबोचा, लेकिन तब तक वीर साहसी जाबाज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले धरती पर गिर चुके थे। रक्त की धार शरीर से बह निकली थी। वे सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए, लेकिन जाते जाते वे वो कारनामा कर गए कि ये दुष्ट आतंकवादी जिंदा पकड़ा जा सका। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले अपने अंतिम सांस तक बैरल पकड़े रहे कि वो कहीं और किसी पर गोली न चला सके। उनके कारण ही आतंकी जिंदा पकड़ा जा सका और पूछताछ में सारा सच सामने आ पाया। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले को खूंखार आतंकी को जिंदा पकड़ने में मदद करने के लिए उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने वीरता शौर्य की अद्भुत मिसाल पेश कर दी और देश की सुरक्षा के खातिर शहीद हो गए। उनकी याद में गिरगांव चौपाटी पर बना स्मारक आज भी उनकी वीरता की कहानी बयां करता है। ऐसे वीर जाबाज पुलिस ऑफिसर को शत-शत नमन करते हैं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। श्रोताओं, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी अशोक चक्र से सम्मानित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर मंत्री वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।